हरिओम। भगवान 13 अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है? हमारा ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को, इस शरीर को जानने वाला, वो आत्मा। तो इसके भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इससे छूटने का उपाय क्या है कि हम नित्य प्रति गुरु भगवान की शरण में रह के, यानी सत्संग में बैठ के हम गीता के ज्ञान को सुने, गुरु के वचनों के रहस्यों को समझें। तो उसके बाद तब हम इन सभी 3 गुण हैं प्रकृति में, सत्य रज तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठेंगे तभी हम इस संसार सागर से छूट पाएंगे। तो इसलिए कहा है भगवान ने कि जो महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को उसके विषय में जानते हैं तो वही मुझको प्राप्त हो पाते हैं। तो इसके लिए हमें साधना करनी चाहिए, और साधना के लिए भी कि हर मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? देखिए, अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, परोपकार, सबके उपकार की भावना हो। और सबका उपकार क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम अपना ही उपकार करते हैं। यदि हम किसी को दान भी देते हैं तो वो क्या है, सब अपने लिए ही करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म लौट कर आता है, कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे सामने आते हैं। कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होएं? दान पुण्य हमने कुछ किया नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, तो हमें सब कुछ कैसे मिलेगा? तो इसके लिए बताया है कि अंदर में हम दया भाव रखें, दानशीलता और उदारता अपने मन में, सभी के लिए प्रेम, समभाव समप्रेम तो हम रख ही सकते हैं। देखिए, व्यवहार में भेद है, लेकिन ज्ञान में, आंतरिक प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेम का भाव तो हम सबके लिए रख सकते हैं, यानी सबके लिए भला सोचना ही उदारता का भाव है, प्रेम का भाव है। तो इसलिए तो और कैसा हो हमारा? विशुद्ध मन। विशुद्ध का मतलब है शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध, ऐसा हमारा मन हो। और संतोष, कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। क्योंकि जब तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती, जो हमारे पास है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, जो नहीं है हमारे पास उसके लिए हम रोते रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? गुरु भगवान यही कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, है ना। और जो नहीं है, कहते हैं बीती बात विसारिए और आगे की सुध ले। भगवान के भजन में आगे बढ़ते चलो, हर बात में अपने को संतुष्ट रखो, और इंसाफ कर सको तो इंसाफ की बात करो, अन्यथा मौन रह जाओ, है ना। तो ये व्यवहार की बात है। बाकी अंदर में सभी के लिए सर्वेस्मिन आत्मा, आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है, और वो सर्वत्र है, हमारे घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। उसी का भजन करें, उसी का नित्य स्मरण करें, तन रहे काम में और मन रहे राम में। तो आपको कोई दुख भासेगा नहीं संसार का। इन सब दुखों से छूटना चाहते हो तो एक प्रभु की शरण ले लो, है ना, कि तन से सेवा भी होती रहे और मन से भगवान का भजन होता रहे। हरिओम।